हाय गाइस, दिस इज़ नारायण गुजर और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल EBNG एकेडमी में। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th इकोनॉमिक्स की लेक्चर सीरीज़। ये क्लासेस 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ साथ फर्दर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो न्यू वीडियोज़ और न्यू अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो बिना टाइम वेस्ट करें स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। फर्स्ट इकोनॉमिक ग्रोथ था जिसमें जीडीपी को इम्प्रूव करने पे ध्यान दिया था। सेकंड, बहुत सारी स्कीम्स आई थी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। थर्ड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम भी उनके लिए वर्क करेगा जिनके पास थोड़ा बहुत सर्वाइव करने के लिए है, बस उन्हें आप थोड़ी सी हेल्प कर दें इन द फॉर्म ऑफ जॉब, एम्प्लॉयमेंट। बट जो बिल्कुल गरीब है, जो भूखे मर रहा है, उससे आप काम दो, क्या होगा? उसे तो अभी खाना देना है, तो सीधी ही हम लोग उनको फैसिलिटीज प्रोवाइड कराएं। सो द थर्ड अप्रोच वाज टू डायरेक्टली प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटी टू द पुअर। इसके अंदर सीधा पुअरेस्ट पर्सन को, एग्जाम्पल, प्रोवाइड फूड मटेरियल एट सब्सिडीज रेट, जो 1 रुपए किलो 2 रुपए किलो गेहूं चावल मिलते हैं राशन की दुकानों पे। प्रोवाइड फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फैसिलिटी, सरकारी हॉस्पिटल सरकारी स्कूल के अंदर फ्री एजुकेशन दी जा रही है। प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का अच्छा पानी उनको, सैनिटेशन फैसिलिटीज ETC। तो गाँव के अंदर ये सारी चीजें फ्री, मतलब हर एरिया के अंदर चीजें, बेसिक चीजें प्रोवाइड करवाना। सरकारी हॉस्पिटल में इलाज फ्री है, सरकारी स्कूल में एजुकेशन फ्री है ना। वाटर सैनिटेशन के लिए अच्छी फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने क्रिएट की है। दीज आर द पार्ट ऑफ थर्ड अप्रोच। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर क्या क्या लिया है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम एंड मिड डे मील स्कीम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जो गवर्नमेंट राशन की दुकानों में गेहूं सस्ती रेट में बांट रही है, वो सब इसके अंदर आता है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, यानी कि छोटे बच्चों के डेवलपमेंट के लिए मिड डे मील हो गया, स्कूल एजुकेशन फ्री हो गया, ये सारी स्कीम्स के अंदर आ गई। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, गांव के अंदर बेसिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही है। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, जिसके अंदर घर बना के गवर्नमेंट इन लोगों को दे रही है। आर एम्ड टू प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नेसेसिटी टू द पुअर। इंदिरा रसोई में क्या है? 5 रुपए में खाना मिल रहा है गरीबों को। तो ये चीजें जो है वो आएगी डायरेक्ट बेनिफिशियल टू द पुअर पीपल। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, इसके अंदर क्या आता है? अंडर दिस प्रोग्राम ओल्ड पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर ऑफ देम आर गिवन पेंशन। बूढ़े लोग जिनका ध्यान रखने वाला, टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, उन्हें सरकार पेंशन दे रही है। ये भी थर्ड अप्रोच के अंदर ही आएगा। पुअर वुमेन एंड विडोज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर दिस स्कीम, यानी कि जो 60 से ऊपर वाले बूढ़े लोग हैं जिनकी टेक केयर करने वाला कोई नहीं है, ओल्ड वुमेन्स एंड विडोज जो हैं, उनके लिए भी जो पेंशन गवर्नमेंट करती है 500 रुपये 1000 रुपये महीने की, ये इसके अंदर आएगा। जन धन बैंक अकाउंट, सारे बच्चों को पता होगा। पीपल आर इंकरेज टू ओपन जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट। दिस विल प्रमोट सेविंग हैबिट, सेविंग हैबिट बढ़ेगी। इट इनेबल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड ऑल बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज डायरेक्टली टू द पीपल। तो गवर्नमेंट को अगर उन बंदों को कोई पैसा देना है, सब्सिडी या पेंशन की अमाउंट देनी है, तो सीधा इन अकाउंट के थ्रू उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इससे करप्शन के थ्रू जो उनका पैसा करता था वो अब नहीं कटेगा। और सबसे बड़ी और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, द अकाउंट होल्डर गेट इंश्योरेंस ऑफ ₹30,000 एंड एक्सीडेंट इंश्योरेंस ऑफ ₹1 लाख। तो पहला, अकाउंट ओपन करवाना। अकाउंट ओपन करने से क्या होगा कि लोगों में बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी, सेविंग हैबिट बढ़ेगी, जिससे जीडीपी इंक्रीज होगी। दूसरा, सरकार जो पैसा देती थी, आपको पता है करप्शन है, आगे से 100 रुपए देते तो उस बंदे को 10 रुपये मिलते थे, 90 रुपीज उस सिस्टम के अंदर बढ़ जाते थे सबके अंदर। अब सरकार सेंटर से कोई पैसा रिलीज करती है तो इन अकाउंट के थ्रू बेनिफिशियरी के सीधे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होता है, बीच में खाने वाला काटने वाला कोई नहीं है। क्लियर? साथ में जिन लोगों की बैंक अकाउंट ओपन करवाए हैं उनको 30,000 का एक नॉर्मल डेथ इंश्योरेंस है और 1 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो ये जो सारे प्रोग्राम गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं, वो सारे पुअर पीपल की जो कंडीशंस है उनको डायरेक्ट बेनिफिट दिए जा रहे हैं। क्लियर? रीजंस बिहाइंड द फेलियर ऑफ द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। इतने सारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम आए हैं, ये सारे फेल क्यों हो गए? ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। जमीन जिसको मिली उसको ज्यादा मिली, इसके पास नहीं है उसको बिल्कुल नहीं है। अदर असेट्स and benefits from direct poverty alleviation programs have been taken away by the non-poor। यानी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम आई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हुआ है, यानी उनका फायदा उन्हीं लोगों ने लिया है जो ऑलरेडी कैपेबल थे। बात समझ में आ गई?
इसका मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन स्कीम्स का वो हुआ है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो अमीर था, जो कंपेयर टू द वेरी पुअर, थोड़ा पुअर था, उसने उसका फायदा उठा लिया, तो वो कंडीशन इंप्रूव हो गई, और जो बिल्कुल गरीब है उसकी कंडीशन वैसी की वैसी है। क्लियर? तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सही नहीं था, पहला रीजन। सेकंड इज resources allocated for poverty alleviation program are not sufficient. जितनी इंडिया की पॉपुलेशन है, जितने इंडिया में गरीब लोग रहते हैं, उनकी पॉवर्टी एलिवेशन के लिए जितना प्रोग्राम, जितना पैसा, जितने रिसोर्सेज चाहिए थे, उतना सफिशिएंट पैसा, रिसोर्सेज एलोकेट नहीं हो पाते थे बजट में, इसका रेशो कम होता था, इसीलिए अमीर और ज़्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज़्यादा गरीब हो गए। जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहे थे वो सफिशिएंट नहीं थे, पूरी कंट्री के गरीब लोगों की मदद करने के लिए वो पैसा बहुत कम था। सबसे बड़ा रीज़न है कि ये प्रोग्राम इसीलिए फेल हो गए। The government and bank officials who are responsible to implement the program are ill motivated and ill trained. जिन लोगों को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको लगा कि हम क्यों करें, हमारा क्या फायदा है ना, दे आर नॉट ट्रेन्ड, है ना, उनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च करने में पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया। क्लियर? इसीलिए ये स्कीम हो गई फेल। तो जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया वो ट्रेन नहीं थे, उन्होंने पर्सनल इंटरेस्ट नहीं लिया, मोटिवेट नहीं था कि काम को करें, इसीलिए प्रोग्राम तो बहुत अच्छे थे मगर अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। क्लियर? लोकल इंस्टीट्यूशन डू नॉट पार्टिसिपेट एक्टिवली इन दिस प्रोग्राम। लोकल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो लोकल पीपल थे, लोकल संस्थाएं थी, जो भी इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया कि इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। गवर्नमेंट सब जगह नहीं जा सकती है। द पीपल जस्ट अबव पॉवर्टी लाइन डू नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम। सबसे बड़ा नेगेटिव जो लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, सपोज टू बी पॉवर्टी लाइन है 1000 रुपीज पर मंथ की, और कोई बंदा 1010 रुपये कमा रहा है, तो वो ऑलमोस्ट गरीब ही है। हाँ ठीक है, वो रिकॉर्ड में 10 रुपये ज्यादा कमा रहा है, तो ऐसे लोगों को इस स्कीम में काउंट नहीं किया। बाकी इकोनॉमी का हालत तो उन बंदों की भी खराब है। क्लियर? पीपल्स पार्टिसिपेशन इन दिस प्रोग्राम आर लेस। लोगों ने इसमें खुल के पार्टिसिपेट नहीं किया। ये बेसिक रीजंस थे इस स्कीम के फेल होने के। क्लियर? अब हमें क्या करना चाहिए? सर, हमें इनमें जो कमी रही उसको इंप्रूव करना चाहिए। इंडिया में आज भी पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा है, इंडिया में आज भी लोग गरीब ज्यादा हैं। क्लियर? तो ये था चैप्टर नंबर 4 पॉवर्टी, ये कंप्लीट हो चुका है।